वजअलहुम इंदक फी अअला इल्लियीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काबिल क़द्र जनाब मौलाना सैयद तौफीक अली नजफ़ी साहब आदमी सादात मोमिनीन मोमिनात बिरादरान व ख़ाहरान इस्लाम व ईमान अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज की जो मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हुई है, ये चंद ऐसे खिदमत गुजारान मज़हब के इसाल सवाब की है कि जो हाल हाल में हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। इनमें ख़तीब अकबर जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से था, जो जामिया नाज़मिया अरबी कॉलेज के फ़ारिग़ तहसील थे और सदरुल अफ़ाज़िल की सनद उन्होंने हासिल की थी, जो किफ़ायतुल उसूल और मकासिब के पढ़ने के बाद लखनऊ से जारी की जाती है। के साथ ही वो बहुत बड़े वाइज़ और बहुत बड़े ख़तीब थे। इनके अलावा जनाब मौलाना मंजूर मोहसिन रिजवी ये ताल्लुक़ रखते थे अलीगढ़ से। अलीगढ़ में ये डीन ऑफ फैकल्टी रहे। उम्र में मुझसे ये बहुत बड़े थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कौम की ज़िंदगी में मैंने इनकी खिदमत की और वो उस्ताद के नाम से ही मुझे पुकारते थे। इनकी बहुत बड़ी खिदमत हैं, बहुत अजीम आलिम थे। उनके साथ ही एक मेरे और बाकायदा शागिर्द जो अल्लामा ग़ुलाम रज़ा नक़वी के नाम से मौसूम थे, जिन्होंने 18 साल बेगुनाही की क़ैद और तशद्दुद बर्दाश्त किया हुकूमतों का, वो भी इंतकाल कर गए। के साथ हमारे दोस्त मौलाना अल्लामा रज़ी जाफ़र नक़वी के फ़र्ज़ंद मौलाना हसन जाफ़र नक़वी, ये चंद अफराद हैं कि जिनके इसाले सवाब की आज की मजलिस है। और हमें ख़बर मिली कि सैयद जमील हुसैन शाह के फर्स्ट कज़न सैयद सजाद हुसैन शाह भी इंतकाल कर गए। अल्लाह करीम इन पाँचों, 4 उलमा, खुतबा और 5वें मोमिन बिरादर को जवारे मोहम्मद व आले मोहम्मद में जगह अता फरमाए। आप हज़रात व ख़वातीन दूर नज़दीक से जो तशरीफ़ लाए हैं, पढ़ने सुनने वालों को भी अल्लाह करीम
اس شرکت پر، اس مجلس میں شرکت پر، حصہ لینے پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہمارے مٹھاس کے جو مالک ہیں اویس بٹ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے جنہوں نے آج کی نیاز کا اہتمام کیا ہے۔ یہ مجلس بہت طویل نہیں ہوگی، چند منٹ کی زحمت ہوگی۔ اس میں آج جو میں عنوان رکھ رہا ہوں وہ ہے تاریخ الخطابت۔ خطابت کی تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ اگر اس میں خطیب، خطابت، خطاب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کائنات کا سب سے پہلا اور بڑا خطیب تو خود خدا ہے، جس نے محمد و آل محمد کے فضائل اتنے پڑے ہیں جو آج تک گنے ہی نہیں جا رہے۔ نعرہ حیدری! اگر مخلوق میں دیکھا جائے تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وہ خطیب نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے مسجد میں میدان میں اپنوں میں پرایوں میں ہر جگہ محمد و آل محمد کے تذکرے کو بیان کیا، بالاخص علی و بطول اور ان کی اولاد کا ذکر کرتے حضور خستہ نہیں ہوتے تھے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرشتوں میں اگر خطیب دیکھا جائے تو وہ خطیب ہے کہ جو تھیوری اور پریکٹیکل پر یقین رکھتے ہوئے کبھی حب علی کے خطبے لاتا ہے، کبھی شفاعت فاطمہ کے سرمن لاتا ہے، کبھی حسنین شریفین کے قصیدے لاتا ہے، کبھی آ کر ذوالفقار کو پکڑتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے ویپن لا کے کہتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! دین دنیا کی چادر۔ خطبہ و ذاکرین کی فہرست میں صرف جبریل ہی نہیں، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، عزرائیل بھی ہے، دردائیل بھی ہے، ساسائیل بھی ہے، فطرس بھی ہے۔ ہزاروں فرشتے تو وہ ہیں کہ جو رطب اللسان ہوتے ہوئے پیغمبر کے گھر سے بارات فاطمہ کو علی کے گھر لے جاتے ہیں اور فضا کو معطر کرتے ہیں علی کی قصیدہ خوانی سے اور فاطمہ کی مدح سرائی سے۔ نعرہ حیدری! خطابت کی تاریخ صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ ما فوق العرش اللہ سبحانہ و تعالی اس کا مہمان رسول ہو تو قصیدے پڑھتا ہے، اس کی مہمانی میں فرشتے ہوں تو قصیدے پڑھتے ہیں، بلکہ جس نے کائنات کے اہم مقامات پہ حسنین شریفین علی و بطول کے نام لکھ کے ثابت کر دیا کہ ذکر صرف زبان پہ محدود نہیں، کبھی نقش کر کے بھی ذکر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری! عرش سجے تو ان کے ناموں سے، اکناف و اطراف سماوات سجے تو ان کے ناموں سے، زمینوں کی تہوں پہ ہو تو ان کا نام، اسرافیل کے ماتھے پہ ہو تو ان کا نام، جبریل کے پروں پہ ہو تو ان کا نام، فطرس کی شفا کے لیے ان کا وسیلہ ہے، دردائیل کے پروں کے لیے ان کی شفاعت ہے۔
تو یہ تاریخ بڑی پھیلی ہوئی ہے. آپ خالق سے لے کے مخلوق تک خطیب دیکھیں گے, رسول سے لے کر امتی تک خطیب دیکھیں گے, امام سے لے کر غلام تک خطیب دیکھیں گے. گویا یوں کہوں کہ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر محشر کے دن تک جو شے جاری و ساری رہے گی وہ ذکر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور ہمیں خطیب منبر سلونی نے یہ سکھایا ہے نبی کے بعد اور ہر امام نے کہ ہر مجلس میں توحید کا ذکر بھی کرو, رسالت کا ذکر بھی کرو, امامت کا ذکر بھی کرو, اصول بھی آئیں, فروع بھی آئیں, قرآن بھی ہو, حدیث بھی ہو, فضائل بھی ہو, مصاحب بھی ہو. کیا کہنے کی بات, کیا کہنے. یہ پیٹرن ہم نے جو سیکھا ہے نبی کریم سے سیکھا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا حسین گر گئے, کرتا پاؤں سے اٹک گیا اور حسین کا کرتا مٹی سے بھر گیا, کیچڑ لگ گیا. تو حضور نے اٹھایا, میں قریب پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کپڑے بچا لیجئے, بچہ مجھے دے دیجئے. فرمایا یا ابا ہریرہ اما تعلمو, جانتے نہیں ہو یہ تو وہ شہزادہ ہے جس سے جو مٹی مس ہو جائے وہ خاک شفا بن جاتی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد حق ہے, یا علی. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے. حضور نے بچے کو اٹھا لیا, بوسے بھی لیتے ہیں, چومتے بھی ہیں, منبر پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا حسین فاعرفوہ وانصروا, یہ ہے میرا حسین, اسے پہچان لو اور اس کی مدد کرنا. گویا حضور نے طریقہ بتا دیا. ھذا حسین فضائل ہے, فاعرفوہ ڈیمانڈ ہے مجمع سے, وانصروہ ذکر مصائب بھی ہے, ذکر وفا بھی ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بلند صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنے کی بات. بڑے بڑے صحابہ کرام سفید ریش جن کے محاسن سینے کو ڈھک لیتے تھے, انہوں نے فرمایا ایک نہیں بیسیوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں حوالے ہیں ہمارے پاس. 1,30,000 تو صرف ایک مجلس ولایت علی میں تھے, ایک فضائل کی مجلس میں تھے. ہزاروں کے یہ جملے ہیں. ما سمعنا مجلسا من رسول اللہ الا وکان فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شامل فیہ. ہم نے نبی سے کوئی مجلس سنی ہی نہیں جس میں علی کے فضائل شامل نہ ہوں. تھک گئے ہیں میرے خیال میں. مسجد جی تو گویا تاریخ خطابت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. اب ذرا ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ فرما لیجئے. ہمارے ہاں اصل میں غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نقد علم تھا, نقد دین تھا, وہ کم پہنچا ہے. وہ رہ گیا عرب میں یا ایران میں, افغانستان تک, ہم تک بہت بعد میں بچا کھچا مذہب پہنچا ہے. ہم جو بیچارہ ممبر پہ بیٹھتا ہے اسے کبھی مجتہد کہہ دیتے ہیں,
کبھی اسے علامہ کہہ دیتے ہیں، کبھی فہامہ کہہ دیتے ہیں، القاب کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ بھی ہمیں خوش کرنے میں کے چکر میں رہتا ہے۔ آل محمد کی خوشنودی کم رہ جاتی ہے، پرسنل خوشنودی زیادہ آ جاتی ہے، جس وجہ سے ہم کاز سے ہٹ رہے ہیں۔ 71 سال منبر حسینی کی خدمت کرنے والے مرزا محمد اطہر نے زندگی میں ایک دن علامہ نہیں کہلوایا، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ حالانکہ وہ فاضل بھی تھے، عالم بھی تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کفایہ تک پڑھے ہوئے تھے، کفایہ میکسیمم تعلیم ہے، اس کے بعد تو درس خارج ہوتا ہے، اجتہاد ہوتا ہے، مگر ان کا ہدف خدمت تھا، ان کا ہدف شہرت نہ تھا۔ اور عرب کہتے ہیں رب شہرت لا اصل لہا، شہرت اکثر شہرت کاغذی پھول ہوتے ہیں، کاٹ کی ہنڈیا ہوتی ہے، اصل شے نہیں ہوتی۔ رب شہرت لا اصل لہا، شہرت کے پیچھے نہ جانا، حقیقت کے پیچھے رہنا۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ یہ ایک بڑی خاص بات جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطبہ دیکھے ہیں، اور آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ مثلا اشہر خطیب دنیا فارس کا، جس نے کم از کم 40 سال تک کسی کو اپنے مقابلے پہ نہیں آنے دیا، شیخ احمد کافی، جس کی کیسٹیں گھر گھر تھی جب میں قم میں گیا، اور آج بھی کافی آپ ٹائپ کریں تو اصول کافی بعد میں نکلتی ہے، احمد کافی پہلے نکلتا۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ اس شہرت پہ وہ بندہ پہنچا کافی۔ میں نے ان کی بڑی مجالس سنی ہے، میں ان سے بڑا انسپائر بھی ہوا ہوں۔ مجھے یاد نہیں زندگی میں کم از کم میں نے 500 مجلس تو ان کی سنی ہوگی، 500 مجلس کم از کم۔ مجھے نہیں یاد ان 500 مجلسوں میں اس شیخ نے کسی مجلس میں توحید کا ذکر نہ کیا ہو، رسالت کا ذکر نہ کیا ہو، عدالت کا ذکر نہ کیا ہو، امامت کا ذکر نہ کیا ہو، قیامت کا ذکر نہ کیا ہو، لوگوں کو نماز کے لیے نہ بلایا ہو، حج روزے کے لیے، فروع دین کے لیے نہ بلایا ہو، اصلاح نہ کی ہو۔ کوئی مجلس ان 500 مجالس میں ایسی نہیں جس میں علی کے فضائل نہ ہو، اور آل محمد کی تعریف نہ ہو، اور آل محمد کے مصائب نہ ہو۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے ماشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے، 500 مجلسیں انسان پڑھے اور اوقات سے نہ نکلے۔ کیا کہنے قبلہ۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے آج کے خطبہ کے لیے۔ اشہر خطیب اس وقت کا علامہ عبدالحمید مہاجر، جن کی میں نے بہت زیادہ مجالس تو نہیں سنی، مگر بہت کم بھی سنی ہے تو 200 تو سنی ہوگی۔ 200 میں نے عربی کی مجالس تو عبدالحمید مہاجر کی سنی ہے، جو میرے دوست بھی ہیں، جو اس وقت کے سب سے بڑے خطیب ہیں عربی کے۔ ان کی مجالس میں کبھی تو انہوں نے بڑے بڑے خطبے نہج البلاغہ کے پڑھے، کبھی انہوں نے غرر الحکم کی 40 حکایتیں بیان کی، کبھی انہوں نے بی بی فاطمہ کا خطبہ فدق پورا پڑھا، کبھی بی بی زینب کے پورے خطبے پڑھے، بی بی ام کلثوم کے خطبے، امام سجاد کے خطبے، امام حسین کے خطبے۔ میں نے ان کی 200 مجالس میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک بات ایسی کی ہو کہ جو اپنی طرف سے ہو۔ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ یا اللہ کی طرف سے ہے، یا رسول کی طرف سے، یا آل محمد کی طرف سے۔ نعرہ یہ 2 مثالیں۔ حیدری۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے عجیب معجزے بھی دیکھے ہیں۔ ایک میرے دوست تھے بزرگ، ماسٹر جی، یہ ذکر حسین، ذاکر حسین ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ آج ہم حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر۔ آغائے کوثری ہمارے زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں سب سے بڑے خطیب تھے۔ میں اشارہ کروں گا کہ بڑے آغا نے عاشور کے دن ان کی مجلس کے بعد ان کی جوتیاں اٹھا لی تھی۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کی جوتیاں کیوں اٹھائیں تو کہا ہو سکتا ہے ذاکر حسین کی جوتیوں کے صدقے میں معاف ہو جاؤں۔
समझे जरा मकाम से, मजाक नहीं है जिक्र हुसैन। हैदरी मैंने अपने असातिज़ा जिनमें आयतुल्लाह उज़्मा शेख फाजिल कफ़काज़ी लंकरानी शामिल हैं, मैंने आयतुल्लाह उज़्मा शहाबुद्दीन मरअशी नजफ़ी, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा गुल पायगानी, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अल हुसैनी, मैंने अपने असातिज़ा को आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक, मैंने अपनी आँखों से देखा कि मजलिस हुसैन में बंदे शरीक हुए हैं मसलन 250। अब 250 जूता बहुत होता है, 250 जूता। मैंने देखा अपने उस्ताद को कि 250 जूता खुद जोड़ा है, खुद जोड़ा है मरजाए तकलीद ने, 250 जोड़ा जूती का खुद जोड़ा है। और मैं उस ज़माने का भी आई विटनेस हूँ, जब बेचारे माजूर हो गए थे, पाँव जवाब दे गए थे, तो जैसे लूले लंगड़े लोग बाकायदा क्रॉलिंग करके जाते हैं, मैंने उनको देखा। और मैं अल्लाह इस बात पर गवाह है, मैंने ये भी देखा अपने मरजा तकलीद उस्ताद को कि आँखें बरस रही हैं और अज़ादारान हुसैन की जूतियाँ अपनी आँखों पे लगाते हैं और जोड़ के रखते हैं। मैंने पूछा कि ये अकीदत, फरमाने लगे आपको बेटा मालूम नहीं कि इमाम रज़ा के सामने दाबले खज़ाई को जब इमाम ने कहा इजलिस अलल कुर्सी, इस मिंबर पे कुर्सी पे बैठो, वज़कुरिल हुसैन, और हुसैन का जिक्र करो, तो उन्होंने कहा कि मैं ऊपर बैठूं और आप इमाम वक्त सामिनुल आइम्मा नीचे बैठे। फरमाया हाज़ा शरफुन ले ज़िक्र जद्दिनल हुसैन, अल्लाह ने हमारे जद हुसैन के जिक्र को ये शरफ बख्शा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप तारीखुल खिताबत को ज़रा मुलाहजा फरमाते चले। आपको मैंने अरब की एक मिसाल दे दी, अजम की दूसरी मिसाल दे दी, और तीसरी मिसाल मैंने लिंक कर दी शाह खुरासान के दौर के साथ। ये रस्म थी बाद वाक़या करबला कि हमारे आइम्मा शुआरा को, हमारे आइम्मा ज़ाकिरीन को बड़े एहतमाम के साथ बुलाते थे और कुर्सी पे बिठाते थे और उनसे कहते थे हमारे जद का जिक्र करो, और उनकी बलाएं लेते थे। हत्ता कि मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है कि जब पहली मजलिस तारीख़ मदीना में बादज़ वुरूद उसराए शाम असीरान करबला हुई है, तो उसमें सैदानियों के घरों में जो बचे खुचे जेवर थे, उन्होंने वो नियाज हुसैन के तौर पर जाकिर के सपुर्द किए ताकि एनकरेजमेंट रहे और जिक्र हुसैन ता क़याम क़यामत जारी व सारी रहे। अल्लाहु अकबर। मासूमा कुम ने अपनी बालियां उतार कर दी हैं चादर में और अपने भाई से कहा कि भाई ये जाके दाबल को दे दीजिए, मेरा दिल खुश हो गया मेरे जद का जिक्र सुनकर, ये मैं नियाज हुसैन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये न समझे लोग कि ये नियाज हुसैन का रवाज हमसे चला है, ये बीबी ज़ैनब ने शुरू किया है, ये इमाम सज्जाद ने शुरू किया है, इसको कंटिन्यू इमाम बाक़िर ने किया है। इमाम फरमाते हैं मेरे 2 बाग हैं मिल्कियत में, अपने बेटे जाफर सादिक से कहा 10 साल मुसलसल इन बागों की कीमत से, उजरत से मिना में मेरे जद हुसैन की खिताबत कराना, ताकि मुख्तलिफ अतराफ व अकनाफ से लोग आए हुए होंगे। हज पे आने वालों को जहाँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का दर्स मिले, वहाँ जालिम की भी मारिफत हो, मजलूम की भी पहचान हो।
گویا یہ تاریخ الخطابت ہم دیکھ رہے ہیں۔ شعراء کرام جو بڑے مشہور شعراء فرزدق ہیں، مثلا سید حمیری ہیں، امام زین العابدین جیسا معصوم امام سامنے بیٹھتا ہے اور وہ اونچی جگہ پہ ذکر مولا کرتا ہے، ذکر حسین کرتا ہے۔ سید حمیری سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے، اور سید حمیری جب دنیا سے جانے لگے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، انہوں نے رخ کیا ان ذوات مقدسہ کے روضے کی طرف اور کہا ساری زندگی علی کے فضائل پڑھے ہیں، حسین کی ذاکری کی ہے، وہیں ایک نور آیا جس نے منور کر دیا۔ خاندان والوں نے دیکھا کہ ایسا رنگ لے کے گئے جیسے بہشتی کا رنگ ہوتا۔ یعنی ذکر محمد و آل محمد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اہل بیت عصمت و طہارت اس دنیا میں بھی شرمندہ نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارے ہاں بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں فیشن بن گیا، یہ فیشن نہیں، یہ عبادت ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے ہاں باوضو ذکر محمد و آل محمد کرنے کا حکم ہے کہ ذاکر کم از کم وضو سے آئے، بلکہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ سننے والے بھی باوضو بیٹھیں، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ یہ تذکرہ محمد و آل محمد فضائل ہوں، فرامین ہوں یا مصائب ہوں، یہ عبادت ہے، اور عبادت ظاہر شرائط کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگرچہ واجب نہ صحیح مگر سنت ضرور سمجھ لیجئے کہ جب بھی ذکر محمد و آل محمد پڑھیں یا سنیں تو باوضو ہو، تاکہ دل بھی منور رہے، چہرہ بھی منور ہو۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تاریخ الخطابت میں ایک چیز میں یہاں بہت ضروری جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ضرورت پیش آئی، حضور کے زمانے میں بھی خطیب تھے، ظاہر ہے سلمان، بوذر، مقداد یہ سب خطیب تھے، دین کی باتیں پہنچاتے تھے۔ پھر حضور کے بعد جب فاطمہ الزہرا کی شہادت ہو گئی تو اس کے ساتھ پھر توأم ہو گیا ذکر مصائب بھی۔ ان سے پہلے، حضور سے پہلے مصائب نہیں پڑھے جاتے تھے، پھر ذکر مصائب سلمان نے بھی پڑھا، بلال نے بھی پڑھا۔ پھر یہ جو خطبہ تھے مصیبت سیدہ کو ذکر کرتے، پھر مولا علی جب شہید ہوئے، امام حسن جب شہید ہوئے تو اب ان کا تذکرہ آیا۔ پھر کربلا کے بعد جو ذاکرین تھے انہوں نے اور ٹرینڈ ظاہر ہے زیادہ مصیبت کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ہمارے ہاں جو عزاء الحسین یا روضہ کہتے ہیں فارسی میں، روضہ یعنی مجلس، جسے ہم مجلس کہتے ہیں، روضہ خان یعنی ذاکر۔ ہمارے ہاں اس قدر اہمیت ہے روضہ کو کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ مراجع کرام، آیت اللہ حضرات، حجت الاسلام والمسلمین، حجج اسلام، ثقات الدین، سب کے سب اپنے گھروں پہ یا محلے کے امام بارگاہوں میں، جنہیں تقیہ جات کہا جاتا ہے فارسی کی زبان میں، مجالس منعقد کرتے تھے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ مجالس منعقد ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں، اور ہم اس عقیدے پہ ہیں کہ یقیناً یہ آنسو جو یہاں بہتے ہیں یہ دنیا کے خذلان سے بھی بچاتے ہیں اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں بھی اقتدار انہی ہستیوں کا ہے، محشر پہ بھی حکومت انہی ہستیوں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بس اس سے آگے میں زیادہ زحمت آپ کو نہیں دیتا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے اور بڑھیں گے۔ تاریخ الخطابت میں صرف جو میرے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں ان کو ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ خطیب، ذاکر، عالم، مجتہد، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خطیب علامہ ہو، ہر ذاکر عالم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو عالم نہیں بھی ہے وہ بھی ذکر حسین کر سکتا ہے، بلکہ میں نے تو اپنی زندگی میں اکثر مراجع کے ہاں غیر علماء کو دیکھا ہے جو ٹوپیاں پہن کے پڑھتے ہیں، وہ امامہ بھی نہیں پہنتے ہیں، بہت کم ہیں جو امامے والے ہیں، جو
जो जिक्र करते हैं, मगर वो फतवे नहीं देते हैं, वो अकायद पे बहस नहीं करते हैं, वो लोगों को जन्नत और जहन्नम के सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। हमारे यहाँ जो गलत फहमियाँ हो रही हैं, जो 2-4 कैस्टें रट लेता है उसको हम अलामो फ़हामा कह देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू हुई, अकायद ख़राब होने लग गए, आमाल ख़राब होने लग गए। आज मैं ये बात कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा, जवानों को मैं कहूँगा, तारीख़ुल ख़िताबत जितनी पुरानी है उतनी तारीख़ुल ख़िताबत में एहतियात भी है, ये अज़ादारी की एहतियात भी है। इस इंस्टीट्यूट की हिफाजत कीजिए। दुश्मन ने, बनी उमैया ने, बनी अब्बास ने कोशिश की कि अज़ादारी का इंस्टीट्यूट डैमेज हो जाए। कभी तो उन्होंने अज़ियतें देकर बच्चों को चुनवा के दीवारों में ज़िंदा दफन करा के, तलवारों तीरों तबर से कत्ल करके, शहीद करके ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को रोकने की कोशिश की। और कभी उन्होंने ऐसे ऐसे अकायद दाखिल किए कि जो अकायद तशय्यो के नहीं थे, आले मोहम्मद के मानने वालों के नहीं थे, ताकि ये इंस्टीट्यूट ख़राब हो जाए। इस इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है। इस इंस्टीट्यूट ने करबला को ज़िंदा रखा है। इस इंस्टीट्यूट की पहली ज़ाकिरा का नाम ज़ैनब है, पहले ज़ाकिर का नाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो दर्जा ये भी ज़ाहिर है, दर्जा बदर्जा समझना है। जो एहतियात इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने की, जो एहतियात सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने की, उसे बयान करना है, उसको मलहूज़ खातिर रखना है और इस इंस्टीट्यूट को आगे लेके बढ़ना है। खिताबत की तारीख़ में एक ख़तीब तो ऐसा भी गुज़रा है कि जिसने अपनी ज़बान भी दार पे कटवा दी। फराज़ेदार पे मीसम अजान देते हैं, रहेगा नाम अली हम ज़बान देते। क्या दर्जा है, क्या है? अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी या अली। इस तारीख़ुल खिताबत में तरिम्माह जैसे खतीब हैं। तरिम्माह इमाम अली के एक सहाबी हैं। इमाम ने कहा खिताबत करनी है हमारे दुश्मन के दरबार में। मज़ा तो जब है कि दरबार हो दुश्मन का, फ़ज़ाइल हो अली के, वहाँ जाना है। ठीक है, सरकार हाजिर है। वहाँ जब पहुँचे तो प्रोटोकॉल ये था कि जब तक उस शख्स को, जो तख्त पे बैठा था, अमीर, गवर्नर को अमीर कहते हैं, अमीर कह के सलाम न करें तो वो अंदर जाने नहीं देते थे। उन्होंने कहा सल्लिम अला अमीरना, हमारे अमीर पर सलाम कर। उसने कहा सल्लम तो अला अमीरना, अपने अमीर पे तो हम सलाम करते ही आए हैं। माली अल अमीर सिवा अमीर अल मोमिनीन। तरिम्मा कहते हैं न ये कोई मासूम है, न फरिश्ते हैं, न नबी है, न इमाम है, न महफूज अनिल खता है, कन्वर्टेड है। किस दर्जे पे पहुंचा कन्वर्टेड? मौला अली की गुलामी की खिताबत और ज़ाकिरी में दुश्मन के सामने, मौला अली के सबसे बड़े सियासी हरीफ के सामने कह रहा है माली अल अमीर सिवा अमीरुल मोमिनीन। हमने अली के अलावा किसी को अमीर समझा ही नहीं है। मास्टर जी, या अली ये है। एक जाकिर हैं अली के कंबर, नाम सुना हुआ है कंबर, ये बगदाद में दफन है। आप में से कोई गया है उनकी कब्र पे? तो जाना चाहिए ना, फिर सिर्फ नारे तो ना लगाओ ना। जाए आप, जाए। हाँ बिल्कुल, कंबर। इनको मारा था हज्जाज ने,
جی लानतुल्लाह अलैह। हज्जाज ने पूछा कैसे कत्ल होना पसंद करोगे? कहने लगे जैसे खुद पसंद करो, यहाँ मारोगे, कयामत में हम मारेंगे। या अली या अली, ये होती है खिताबत तलवारों के साए में। मौला सलामत, माशाल्लाह। बस ये चंद टूटे फूटे अल्फाज कबूल कीजिए, आगे इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। और आज हम जिन के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़ा कसीर तादाद में मेरे भाई बहन मजमा आया है। बहनों की तो खैर खबर नहीं, भाई तो बहुत आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर मालूम नहीं कि ज़नाने में क्या खबर है, मगर भाई तो बहुत आ गए, बच्चे बहुत आ गए, बुज़ुर्ग बहुत आए। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। और जो मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर थे, उन्होंने 71 साल खिदमत की, मिंबर हुसैनी की, और आधा घंटा पहले अपनी वफ़ात से उनके शागिर्द ने बताया, मौलाना अली हैदर आबदी जो उनके शागिर्द हैं, उन्होंने बताया कि आधा घंटे दुनिया से जाने से पहले तक अनीस के सलाम पढ़ते रहे, मरसिये पढ़ते रहे, फ़ज़ाइल पढ़ते रहे, मसाइब पढ़ते रहे। कामयाबी ये है इंसान की कि दुनिया में है तो अली अली करे, दुनिया से जाए तो हुसैन हुसैन करता जाए। क्या कहने माशाअल्लाह। ये उनकी बहुत बड़ी अजमत है। ज़िंदगी में मेरे साथ उनकी बड़ी दोस्ती भी थी। ज़िंदगी में कभी उन्होंने पैसा तय नहीं किया। पाकिस्तान में कोई खतीब उस वक्त तक मार्केट बना नहीं सकता जब तक मंडी ना लगाए। कभी ज़िंदगी में उन्होंने पैसा तय नहीं किया, कोई नखरा नहीं किया, सिंपलिसिटी से, सादगी से बड़ी बात सादा लहजे में कर देते थे। छोटी सी बात मैं उनकी बता दूं, बहुत कम मैंने उनकी मजलिसें सुनी है सामने, मगर इत्तेफाक से एक मजलिस जो सुनी, टोरंटो में हम इकट्ठे थे, तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं हुजूर हम गए, मलका एलिज़ाबेथ ने हमें बुलाया, मिसाल दे रहे थे, और हमसे पूछा टोरंटो वालों ने कि मौलाना आप सुनाए कि एलिज़ाबेथ के मलका के मेहमान रहे? हाँ हाँ बिल्कुल हम तो रहे हैं। तो कैसी थी, कैसे ज़ियाफ़त कैसी थी, खिदमत कैसी थी? कहा कि ज़बरदस्त, एक कलम दिया है उन्होंने, और हम जब कलम ले आए यहाँ पर तो पता चला कि उस कलम की तो निब ही नहीं है। तो सारा मजमा कहेगा कि ये कैसा भोंडा गिफ्ट दिया है। कहने लगा अब यहीं से समझ लीजिए, अगर मलका से छोटा सा गिफ्ट बर्दाश्त नहीं तो फातिमा तो अल्लाह का गिफ्ट है। फातिमा का क्या दर्जा? देखिए ये छोटी छोटी बातों से वो यूं समझा देते थे, और एक एक जुमले से मसाइब में, मैंने दुबई में थे हम, उसी कमरे में मैं भी था जहाँ पर ये मौलाना रहते थे, उन्होंने एक जुमले से पूरी मजलिस ख़त्म कर दी। एक वो ये था, बल्कि शेर था कि बस कहते हैं कि आवाज़ कुदरत आई, बस हुसैन बस हम तुम्हें आजमा चुके, बस हुसैन बस लाशे अकबर उठा चुके, बस हुसैन बस असगर को दफना चुके, बस हुसैन बस। क्या अंदाज था उनका, अल्लाहु अकबर। और ये गुलाम रज़ा नकवी जो थे, इन्होंने इमाम ज़माना की ज़ियारत की है, ज़ाहिर बज़ाहिर ज़ियारत की है। इन्होंने खुद मुझे बताया था, इन्होंने ज़ियारत की है इमाम ज़माना की, और इमाम ज़माना ने इनसे कहा था कि मैं बड़ा तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे दुश्नाम देने वाले को कम अज़ कम जवाब दिया है। और गुलाम रज़ा नकवी कहते थे कि मैं जब मरूंगा, मेरा ईमान है मेरी दादी फातिमा कब्र से लेके हश्र तक मेरी सिफारिश करे। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह। बहुत आप रो चुके, ज्यादा तवील ज़हमत नहीं देनी। अखबारात ने जो एडिशन छापे उनमें एक अखबार ने लिखा कि खिताब आफताब खिताबत गुरूब कर गया। जब मौलाना अतर के बारे में लिखा, गवर्नर आया उनके जनाजे में, हिंदू है, उनके जनाजे में गवर्नर आया, बहुत बड़ा जनाजा था। साथ ही आज मैं अपने एक दोस्त का भी जिक्र कर दूं, मेरे बुजुर्ग दोस्त थे आयतुल्ला शेख वाइज तबस्सी, जो परसों दुनिया से चले गए, कल उनका जनाजा था, रहबर ने उनको जनाजा पढ़ाया। तो आस्तान कुद्स रज़वी के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जो मुतवल्ली थे वो भी दुनिया से चले गए।
मुझे याद है अच्छी तरह जब सबसे पहली मेरी मुलाकात हुई उनके साथ, तो वो जो बड़े आगा हैं इनकलाब वाले, उनके पास हुई थी सबसे पहली मुलाकात। और उन शेख ने भी ज़िंदगी का आखिरी लफ्ज़ ये कहा कि सारी ज़िंदगी बीबी फ़ातिमा के बेटे का झाड़ू दिया है, कब्र में ज़रूर बीबी फ़ातिमा की इनायत शामिल हो। पर हम मजालिस करते हैं, और मैं इसको बिल्कुल खिताबत या ज़ाकरी या रोज़ा ख़ानी की सबील न समझिएगा, ये हकीकत है। मैंने तो इसी उम्मीद पर हमेशा मजलिस पढ़ी है, सुनी है, ज़िक्र सुना है, किया है कि जो भी मजलिस हुसैन के नाम की हो उसमें कोई और आए ना आए, हुसैन की माँ ज़रूर, माँ हुसैन की ज़रूर। मैंने अभी परसों अरबी की एक किताब मैं पढ़ रहा था, परसों अयाम फ़ातिमिया की नई मजालिस की तैयारी कर रहा था। एक रिवायत मैंने बड़ी अजीब पढ़ी। एक आलिम नजफ़ के वो कहते हैं, मुझे किसी साहब ने कहा हमारे घर में मजलिस है। मैं घर में गया तो कमरा खाली था, कोई नहीं था। सैयद कहते हैं कि मुझे कहा इस कमरे में मजलिस पढ़ो। मैंने कहा मजमा, कहा मजमा मौजूद है, मजलिस पढ़ो और घर जाओ। मजलिस पढ़ी, मैंने नज़र न्याज उन्होंने मुझे दी, मैं घर चला गया। रात को आलम रोया में मैंने बीबी फ़ातिमा को देखा। बस मैं इससे आगे आज नहीं जाऊँगा, ये आखिरी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और जो मरीज़ हैं, शमीम फ़ातिमा को, ज़ाकरा ज़रीना को, और जो मंजूरीन हैं जितने भी, आबिद को अल्लाह ताला शिफा दे। जो हाजरीन हैं, गैर हाजरीन, हमारे नादे अली की वालदा माजिदा को भी, मुनीबा बहन को भी अल्लाह ताला, आलम रिजवी को भी अल्लाह शिफा दे। और जो हमारी बहन यहाँ पर इशरत बाजी तशरीफ़ लाई थी, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। बहुत सारे मरीज़ हैं कि जो इस उम्मीद में हैं। मुझे आज मेरा बड़ा दिल टूट गया। एक कोई मरीज़ है कि जो पड़े हैं अस्पताल में, बड़े बरसों से पड़े हैं, और वो कहते हैं मुझे यकीन है कि अगर आप मजलिस हुसैन में दुआ कर दें तो शायद मुझे भी फित्र उसकी तरह हुसैन क़ज़ा व क़दर, अल्लाह की जो क़ज़ा व क़दर है, ज़ाहिर है कि उसको ये चेंज तो करवा सकते हैं। मैं बल्कि मेरा दिल बड़ा पसीज गया, और मैंने आज एक अजीब जुमला भी कहा। मैंने कहा मौला, हुर ने इतनी बड़ी जसारत की थी, इतनी बड़ी जसारत आज तो कोई करने का सोच भी नहीं सकता। आप इतने करीम हैं, हुर को माफ़ कर दिया, हम गरीबों को भी माफ़ करवा दीजिए। अपने फर्श अज़ा के सदके में, अपने पाक ज़िक्र के सदके हम गरीबों को भी माफ़ी दिलवा दीजिए। वो साहब जिन्होंने मजलिस पढ़ी और चले गए, तो रात को आलम रोया में बीबी फ़ातिमा को देखा। बस मजलिस ख़त्म हो गई, यहाँ पर आगे यहाँ से नहीं जाऊँगा। कहते हैं कि सैयदा पूछती हैं कि माज़ा सअल्ता मिन मुअस्सिसिल मजलिस, ये परसों मैंने रिवायत पढ़ी है अरबी की किताब, तूने बानिया मजलिस से क्या पूछा था? मैंने पूछा था कि मजमा कहाँ है। तो बीबी कहती है जब हुसैन की माँ आ जाए कुछ और भी मजमे की तवक्को रखते हैं। या महमूद बहक मोहम्मद, या आला बहक अली, या फातिर बहक फातिमा, या मोहसिन बहक हसन, या करीम अल एहसान बहक हुसैन वज़ुरियत हुसैन। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा। हमारे बख्तियार रिजवी साहब की वालदा माजिदा को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। ज़ाकरा ज़रीना बानो को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। इशरत बहन को, आलिम रिजवी को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। नुसरत बाजी को और उनके दीगर मंजूरीन को मुकम्मल तौर पर शिफाया फरमा। आबिद हसन को शिफाया फरमा। मुनीबा को, मुनीबा नकवी को शिफाया फरमा। जिन मंजूरीन ने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आल मोहम्मद का, उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। फ़ातिमा खानुम ने एक दुआ ख़ास मेरे ज़िम्मे लगाई है, उनकी दुआ को कबूल फरमा। जो मेरे भाई बहन इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, बीमार हैं, उन सबको शिफा याब फरमा। लॉन्ग आइलैंड तक से, स्टेटन आइलैंड और ब्रांक्स, क्वींस, मैनहट्टन तक से मजमा आया है। या अल्लाह जितने भी मोमिनीन मोमिनात आज की मजलिस में आए हैं, एक ज़ाकिर हुसैन, उलमाए किराम, मोमिनीन की मजलिस इसाले सवाब में आए हैं, अक़ीदत के साथ तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता इनकी इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमा। रिज़्क़ व माल में इजाफ़ा फरमा। हमारे ज़हीर अब्बास की वालदा माजिदा को और इनके बेटे मोहम्मद अब्बास को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। सुंदुस चट्ठा को, कंवल को मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा।
या अल्लाह जिन दीगर मोमिनीन मोमिनात ने हमारे ज़िम्मे कभी भी कोई दुआ लगाई है उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। हमारे रज़ा शाह साहब खुसूसियत के साथ शिरकत फरमाई है इन्होंने, या अल्लाह इनकी हाजतों को पूरा फरमा। सजाद शाह की भी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे जो बच्चे हैं अल-महदी सेंटर में आने वाले मदरसतुल कुरान के अल-महदी संडे स्कूल के, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। पेरेंट्स को तौफीक दे वो बच्चों को ला सके। या अल्लाह हमारी बहनों हमारे भाइयों को यहाँ के दुरूस में शिरकत करने की तौफीक अता फरमा, मजालिस में शिरकत की तौफीक खैर अता फरमा। जो अल-महदी सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया से चले गए हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। मुर्तज़ा जाफ़री को, सतवत जहाँ को, शानदार अब्बास को, वफ़ादार अब्बास को, मुजाहिद काज़मी को, असद रिजवी को, गज़नफ़र बुखारी को, या अल्लाह तुझे वास्ता है इज़्ज़त व जलाल का, दीगर जो यहाँ से प्रोफेसर डॉक्टर तस्नीम हैदर काज़मी को जवार अहल बैत में जगह अता फरमा। खुर्शीद अनवर को या अल्लाह और रुबीना बहन को भी जवार मोहम्मद व आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने सेंटर को पे ऑफ किया है उनकी इस हाज़री खिदमत को कबूल कर। या अल्लाह तमाम मोमिनीन को मेंबरशिप लेने की तौफीक अता फरमा। हमारे अल-महदी टीवी की जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमा। जिन मंजूरीन ने हमें कहा है जिनके यहाँ औलाद नरीना नहीं, या अल्लाह चौधरी रज़ाक गुज्जर को औलाद नरीना अता फरमा। मलिक वहीद हैदरी को, मौलाना वसीम अब्बास को, हसनैन जावेद शाह जाफ़री को, सुहैल मिर्ज़ा को और दीगर जो मंजूरीन हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जिन्हें औलादी है उनकी औलाद को नेक और सालिह करार दे। जो या अल्लाह जो बेरोज़गार है रोज़गार मुहैया फरमा। जो बेगुनाह कैद हैं उनकी कैद आज़ाद फरमा। ख़ास तौर पे एक मोमिन है बेचारे जवान, वो कई सालों से बिल्कुल बेगुनाह कैद है, मैं भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ। या अल्लाह आज की इस मकबूल मजलिस इमाम हुसैन के चंद जुमले जो मैंने पढ़े हैं ज़िक्र के, इनके सदक़े में उस मोमिन को और हर मोमिन को आज़ाद फरमा। हमारे जो बच्चे बड़े पढ़ने वाले हैं या अल्लाह नाम बनाम इन सब की तौफीक़ात आलिया में इजाफ़ा फरमा। अल-महदी सेंटर का अगर कोई तिनका भी उठा के बाहर रखता है तो या अल्लाह उसकी कब्र में मुश्किलात को हल करना। या अल्लाह हमारी बरज़ख की मुश्किलात को हल करना, महशर की मुश्किलात को हल करना। हमारे हाजी सलामत अली साहब ख़ास एक दुआ की इल्तिमास कर रहे हैं, इनकी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता मास्टर नियाज़ साहब की एक ख़ास हाजत है, बाबुल हवाइज के सदक़े में इनकी हाजत को भी पूरा फरमा। जो इमिग्रेशन के लिए परेशान है उनकी परेशानियों को हल फरमा। अल-महदी सेंटर में आने वाले हर मोमिन मोमिना को ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमा, सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम से दुचार न फरमा। हमारे हाजी इम्तियाज़ शाह साहब ने एक ख़ास दुआ हमारे ज़िम्मे लगाई है, या अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह जिन बच्चियों बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे बीबी फातिमा की औलाद के सदक़े में उनके रिश्ते करा दे। और या अल्लाह जिनके घर आबाद हैं उनको आबाद रखना, जन्नत में आप बनाना। या अल्लाह हमारी कम्युनिटी के जितने भाई बहन हैं हाज़रीन गायबीन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। अल-महदी टीवी जो 24 घंटे खिदमत कर रहा है या अल्लाह इसकी जो माली मुश्किलात है हल फरमा। मोमिनीन को तौफीक दे वो खिदमत करें। मोमिनीन को अल-महदी फाउंडेशन को खुम्स देने की तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह हमारे मोमिनीन को पाँचों नमाज़ों में शिरकत की तौफीक अता फरमा। मौलाना तौफीक अली नजफ़ी साहब जो पाब-ए-रिकाब हैं पाकिस्तान जा रहे हैं, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। इन्होंने जो यहाँ खिदमत की है उसको कबूल फरमा। हमारे शागिर्दों की, दोस्तों की, अजीज़ों की खिदमत को कबूल फरमा। डेली जो यहाँ सिपारा हो रहा है हाफिज़ साहब पढ़ा रहे हैं, या अल्लाह मोमिनीन को इस सिपारे में ख़ुद आने की, बच्चों को लाने की तौफीक खैर नसीब फरमा। जो मजलिस अगले संडे को हो रही है चट्ठा साहिबान के वालिद और दीगर मरहूमीन की, उसमें भी मोमिनीन को शिरकत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको नमाज जुमा जमात में शिरकत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दाइश का खात्मा फरमा, अल-कायदा का खात्मा फरमा, सिपाही साहबा का खात्मा फरमा, शाम इराक को आज़ाद फरमा, हौज़ा इल्मिया को कामयाब व कामरान फरमा, रहबर की ज़िंदगी दराज फरमा। मंजूरीन जिनके मैंने नाम लिए हैं सबको जवार मोहम्मद आले मोहम्मद में जगह अता फरमा। हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता हमारे जो खिदमत गुजार हैं अल-महदी सेंटर के, ख़ास तौर पे हमारे भाई खलीफा नफीसुल हसन साहब, उनके अहल खाना, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा कर। आगा सजाद, आगा मुख्तार, हाफिज़ मुबशिर की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह जितने भी और जवान बच्चे वॉलंटियर्स अली अहमद रिजवी तक यहाँ खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह इन सब की खिदमात को कबूल कर। हमारे बच्चे जो स्कूल में बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं इनको लायक और नेक बना।
ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی بنا، شادیوں کو اسلامی ماحول میں کرنے کی توفیق عطا فرما، المہدی سینٹر کے ساتھ والی منزل کو، بلڈنگ کو لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جمعہ اور سنڈے کے دن مومنین کو سینٹر کو بھر دینے کی توفیق عطا فرما، درس قرآن میں کثرت سے شرکت کی توفیق خیر مرحمت فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔